फ्रेंड्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, कल हमने कर लिया था न्यूमेरिकल का 13th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल का 13th क्वेश्चन। ठीक है। ए एंड बी हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 दिसंबर 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। देखो, सबसे पहले लाइबिलिटीज़ पढ़ लेते हैं। कैपिटल में अकाउंट्स में देखो, ए की 10,000, बी की 8,000, टोटल को 18,000। ठीक है। अगली जनरल रिजर्व 15,000, WCF 5,000, क्रेडिटर्स 12,000, टोटल 50,000 आ गई। फिर अगली हमारी एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 8,000 सॉरी, डेटर्स 12,000, लेस PBD 1,000 11,000। ठीक है। स्टॉक 12,000, कैश 9,000, टोटल 50,000। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। पॉइंट्स में आते हैं अभी। दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 2,000। ठीक है। सबसे पहले इसने क्या बोला? पहली पॉइंट में हमारे को PBD बढ़ानी कितने से? 2,000 से। आप पूरा लिखना, मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब ऐसे भी होंगे स्टूडेंट्स जो इधर क्या करेंगे। देखो, मैं बताता हूँ। इधर क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी इंक्रीज 2,000। अब कोई क्या करेंगे, इसको न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे। क्या करेंगे? न्यू माइनस ओल्ड। बट जबकि इधर नहीं होगा इधर। ठीक है ना। तो क्योंकि इसने, देखो लाइन पूरी अच्छी से पढ़ो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी इंक्रीज्ड बाय 2,000। क्रिएट नहीं करना है, इंक्रीज हो चुका है। ठीक है ना। जब क्रिएट का वर्ड लिखा जाए ना, तब आप करना न्यू माइनस ओल्ड। अभी इंक्रीज का वर्ड है तो ये ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई। अगला हमारा पॉइंट देखते हैं क्या है। वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज 4,000 बाय 4,000 है, यानी पूरा का पूरा लिख दो अमाउंट बाय स्टॉक। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज टू 18,000। देखो, 2 और बाई में क्या फ़र्क होता है? बाई की जो फुल अमाउंट लिख दो, और 2 में क्या फ़र्क होगा मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग था कितना? 8,000। अब कहाँ तक पहुँच चुका है? 18,000। तो देखो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है हमारे को, तो इधर लिख दो 10,000 का प्रॉफिट। ठीक है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट। ठीक। अगला पॉइंट है लाइबिलिटी अगेंस्ट WCF इज डिटरमाइंड 2,000। देखो, WCF है कितना? 5,000। उसमें से 2,000 लाइबिलिटी के लिए गया है, बाकी 3,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है। इन ओल्ड रेशियो। तो देखो 14,000 की टोटल हो गई, जिसमें से 2,000 तो गए और बाकी बचे हमारे 12,000। तो टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी है। किस रेशियो में बांटना है? मैं इधर लिख देता हूँ, 3:2 में बांटना है। ठीक है ना। अब 7,200 और 4,800 आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है ना। 7,200 और 4,800। अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली चीज़ इधर हमारे को पता है, आपको क्या आएगी? पहले सबसे पहली चीज़, इधर मैंने डेट नहीं लिखी, आप लिख सकते हो। ठीक है ना। एक कॉलम बना दो डेट का, आपकी मर्जी, एग्ज़ाम में ज़रूर बनाना है। ठीक है ना। सबसे पहले बैलेंस BD तो हमने पढ़ी थी, इसकी कितनी थी? 10,000 और इसकी कितनी थी? 8,000। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम, लिखेंगे इधर रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट। इधर आप इसके ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, ये प्रॉफिट है। ठीक है ना। अभी तो लिख दो 7,200 और 4,800। अगला देखो, अब अगला क्या है? अगला है हमारा जनरल रिजर्व 15,000 बाय, मैं GR लिख रहा हूँ, यानी जनरल रिजर्व। कितना है हमारा जनरल रिजर्व? 15,000 है। 15,000 को बांटना है 3:2 में।
ठीक है। अब 9,000 और 6,000 ये भी हो गया हमारे। अगला है हमारा बाई WCF। देखो WCF का मैंने बताया था, देखो 5,000 है WCF, लाइबिलिटी अगेंस्ट कितनी है 2,000, 3,000 बढ़ जाएगा आपके, कितना ये 1,200 और, ठीक है ना, और ये 1,800, ठीक, ये भी हो गया हमारे। अब बाई कैश और बाई गुडविल। देखो कैश तो निकालना पड़ेगा, क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। और गुडविल अब पढ़ते हैं हम। देखो अगला पॉइंट है सी ब्रॉथ इन हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ 10,000 इन कैश। देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो है नहीं, तो ओल्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी गुडविल, ठीक है ना। 10,000 को 3/2 में बांटना है, यानी 6,000 और 4,000। अब क्या करना है, आप सब पूछोगे। देखो अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। सी वुड ब्रिंग कैश एंड गुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर द अबाव रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर सीज एडमिशंस। ठीक है। देखो इसने क्या बोला कि इसकी जो कैपिटल कैसे निकलेगी, पूरी एडजस्टमेंट करेंगे। जब टू बैलेंस शीट ही निकलेगा ना, उसका 20% इन दोनों का मिला के टोटल 20% सी को देना है, तो वो उसकी कैपिटल मानी जाएगी। तो करें अब, देखो पहले ये कर देते हैं अपन। सबसे पहले ए की टोटल करते हैं। देखो ए की टोटल 10,000, 7,200 और 19,000। 19,000 और 9,000 कितने होते हैं, 19,000 और 9,000 यानी 27,000। 19,000 और 9,000 28,000, 28,000 और 6,000 होते हैं हमारे 34,000। ठीक है ना। अब 34,000 इसका बैलेंस शीट ही आ गया है, बैलेंसिंग फिगर। अगला 8,000 प्लस 4,000 800, 6,000 हो गए, 14,000 और 20,000 और 4,000, 24,000 आ गए इसके भी। अब इसने क्या बोला कि सी ने बोला मेरे को इन दोनों का कंबाइंड कैपिटल चाहिए 20%। कितनी चाहिए, 20% ओनली। तो मुझे पहली वर्किंग नोट बनेगी, एक ही वर्किंग नोट है इसमें। देखो कंबाइंड कैपिटल है, पहली सीज कैपिटल निकालनी है, तो कंबाइंड कैपिटल करनी पड़ेगी ए प्लस बी की। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आप ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो देखो इसकी 34,000 है, इसकी 24,000 है, तो कितने हुए 58,000 हो गए। तो अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं होगा, हमने निकाल दी इनकी 58,000 को। इसको कितना परसेंट देना है, 20% देना है, तो कितना हुआ 11,600 आ गया हमारे। तो इधर लिख दो 11,600 और इसी के साथ हमारा हुआ ख़त्म। पार्टनर्स कैपिटल हो गया, ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है। अब हम करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है। अब इधर भी तो लिख दो कितनी इधर अमाउंट आएगी 11,600। अब हम करते हैं बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारी लाइबिलिटीज़, फिर हमारी एसेट्स। ठीक है ना। देखो लाइबिलिटीज़ आते हैं हम। लाइबिलिटीज़ में पहले सबसे पहले कैपिटल ए बी सी की। देखो ए बी सी की पहले की 34,000, दूसरे की है 24,000 और तीसरे की हमारी 11,600। देखो इन दोनों की तो टोटल की हुई है ए और बी की, कितनी है 58,000, 58,000। 58,000 में 11,000 डाल दो आप। ठीक है। 58,000 में ही 11,000 डाल दो। देखो 69,600। ठीक है। अगला
अगला हमारा जनरल रिजर्व था, बढ़ गया। WCF था, हो गया, बट इसकी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी फॉर WCF कितने की बोली थी? 2000 की। अब 2000 आ गया इधर। अगला पॉइंट है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया, यानी 12,000। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे, लेकिन बाद में। सबसे पहले हमारे को एसेट्स लिखने हैं। सबसे पहले हमारा प्लांट एंड मशीनरी देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कितना है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत शॉर्ट में लिख देना। प्लांट एंड मशीनरी है हमारे 10,000, प्लांट एंड मशीनरी हमारे 10,000। और प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस आए नहीं है, देख सकते हो आप। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं आए, तो वही के वही लिख दो। कितने? 10,000। और बात करें लैंड एंड बिल्डिंग की, तो हुए थे 18,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो 18,000। अब अगला पॉइंट है हमारा डेटर्स। डेटर्स पॉइंट अच्छा है, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, इस चीज़ को बाद में करेंगे, सबसे पहले हम निकाल देते हैं अगला पॉइंट। स्टॉक। स्टॉक भी हमारे बढ़ा था, कितने से? स्टॉक हमारे बढ़ा था, देखो स्टॉक बढ़ा था हमारे 4,000 से, और है कितना अभी? 12,000, यानी 16,000 हो गया। अगला हमारा कैश। कैश का बैलेंस कितना है पहले देखो। कैश का बैलेंस है 9,000। 9,000 में सबसे पहले इसका बैलेंस, फिर इसकी कैपिटल, फिर इसकी गुडविल। देखो गुडविल कितनी है इसकी? गुडविल है 10,000। ठीक है, अब इसकी टोटल कर देते, चलो 11 और 9 हो गए 20, और 30,600 आ गई इसकी टोटल। अब हम निकालेंगे डेटर्स। देखो डेटर्स में क्या है, देखो अब हमारे डेटर्स है कितने? 12,000 है। अब 12,000 में इसकी नई पीबीडी प्लस ओल्ड पीबीडी दोनों लेस होगी। 1,000 ये और 2,000 वो, यानी कितनी हो गई? टोटल हो गई 3,000, यानी 9,000 हो गई। अब इसकी करते हैं टोटल। सबसे पहले इधर की कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगी हमारी। 71,600 इसकी हो गई, और 12,000 डाले तो 83,600। 83,600। अब इसकी भी टोटल कर लेते हैं हम। ऐसे तो इसकी भी 83,600 ही आएगी, देखो कर लेते तो भी। देखो 10,000, फिर 18,000, 28, 28 और 9 37,000, फिर 43, 53,000, 53 में 30 गए तो हो गए 83,600। ठीक है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।